तुम एक लूजर हो और तुम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, यू आर ऑलरेडी अ फेलियर। ठीक है, रुको। ये अक्सर हमारे जो इंडियन पेरेंट्स है, मैं इंडियन पेरेंट्स को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, हमारे मम्मी पापा को, बट उनकी मेंटेलिटी कुछ ऐसी है। वो उनके मतलब हर जो इंडियन लड़का है उसके माँ बाप उससे ये कभी ना किसी मोमेंट में आके कह देंगे कि भाई कुछ नहीं होने वाला तुमसे एंड ऑल दिस थिंग डीमोटिवेट। ठीक है, वो कहते हैं कहने दो, वो हमारे मम्मी पापा एंड ऑल दिस, बट ठीक है, उनको साइड में अगर रखेंगे तो जो रिलेटिव्स है, जो दूर के रिलेटिव्स होते हैं हमारे, या फ्रेंड सर्कल में कोई होता है पास क्लोज वन जिसको हम क्लोज फ्रेंड या ये सब कहते हैं, तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो इंटरनली हमें डैमेज करने की कोशिश करते हैं कि लाइक यू आर लूजर एंड ऑल दिस थिंग, जैसे कि मैंने कहा। तुम्हें पता है ये सब क्यों होता है? इसी के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा ह्यूमन साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से भी समझेंगे चीजों को। और ये जो मेंटेलिटी है, खास करके इंडियन लोगों के अंदर की जो मेंटेलिटी है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हम कहते हैं, एक रिस्पेक्ट होती है उनकी, अलग बात है, बट जो हम कहते हैं ना कि लाइक वो बूमर अंकल एंड ऑल दिस थिंग, जो टर्म्स अभी आया है कि लाइक जो पहले के लोग थे, हमारे चाचा ताऊ मामा वगैरह, ये वो, तो उनकी मेंटेलिटी ऐसी क्यों और वो हमें ऐसा क्यों कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक बात ध्यान में रखो कि ये डायरेक्टली मैस्कुलिनिटी के ऊपर एक अटैक हो रहा है। मतलब कि अगर एक लड़का अगर खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम एज से लेना जान रहा है, कि लाइक बहुत कम उम्र से उसको पता चल गया है कि भाई ये लाइफ क्या है, जिंदगी क्या है, उसे कुछ बड़ा करना है, उसके कोई ड्रीम है, उसका कोई पर्पज है, गोल है, ऑल दिस थिंग। ठीक है, और भाई उसने खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी तगड़ी लेवल पे ले ली है कि अब वो बस लड़का उस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। मतलब कि अगर समझो एक लड़का है, वो जॉब कर रहा है, ठीक है, 9 to 5 वाली जॉब कर रहा है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी कुछ खास ठीक नहीं है, बस वो कर रहा है जॉब, उसके घर को संभाल रहा है, बट साइड बाय साइड उसका कोई अपना पर्पज है, पैशन है। अब वो उसको भी फॉलो कर रहा है। एक साइड में वो लड़का जिम भी जा रहा है, अपनी अच्छी खासी फिजिक भी बना रहा है, दूसरे साइड में वो हर वो चीज कर रहा है जिससे उसकी लाइफ एक प्रॉपर सक्सेसफुल मैन वाली लाइफ बने। ऐसे टाइम पे क्या होता है, भले ही माँ बाप, मतलब ठीक है, मम्मी पापा तो होते हैं, उनका उनका वो माइंडसेट, वो मेंटेलिटी होती है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए होते हैं। मतलब बहुत सारे, मेजोरिटी इंडियन पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत सारे लोगों के, मतलब तुम भी जो मेरे भाई वीडियो को देख रहे हो, हो सकता है कि तुम्हारे बैकग्राउंड, मतलब तुम्हारा जो होता है ना, तुम्हारा पास भी कुछ ऐसे रहा होगा कि तुम्हारे मम्मी पापा ने बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस देखी है वगैरह वगैरह। सो उनकी मेंटेलिटी वैसे बन सकती है। ठीक है, उनसे झगड़ना नहीं है, उन्हें प्यार से भी समझाया जा सकता है, या फिर उन्हें चेंज करने का कोई तरीका नहीं है, जो है एक्सेप्ट इट, यही रहे। ठीक है, अब मम्मी पापा को थोड़ा साइड में रख दे और आते हैं इन बाकी जो ये बकचोदी करने वाले लोग हैं, जो फुकड़ में आके ज्ञान देते हैं उनके ऊपर। तो क्या होता है, जैसे कि कंटिन्यू विद द एग्जांपल, तो एक लड़का है, उसने अच्छा खासा, मतलब वो 9 to 5 वाली जॉब कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ में, अपने मम्मी पापा को भी संभाल रहा है, घर भी संभाल रहा है, घर में पैसे देता है, सब कुछ। एक साइड में जिम कर रहा है, अच्छी फिजिक बना रहा है, एक साइड में उसके पर्पसेस और जो गोल्स है उन्हें फॉलो कर रहा है। तो क्या होता है, वो कोई ना कोई एक ऐसा रिलेटिव होगा ही, मतलब एक नहीं अनेक रिलेटिव होते हैं जो टांग अड़ाने की कोशिश करते हैं कि भाई ये सब क्या कर रहे हो, तुम पागल हो गए हो गया, तुम्हारा ध्यान किस पे होना चाहिए यार, ये जॉब करो, ये सब क्या कर रहे हो साइड में, ये मतलब क्या लगा के रखा है, गोल्स क्या है, पर्पस क्या है, भाई ऐसा कुछ नहीं होता हमारे टाइम पे, ये वो वगैरह वगैरह फुकट का ध्यान देंगे। तो ऐसे करके वो डायरेक्टली जो एक मैस्कुलिन चार्म होता है एक लड़के के अंदर का, उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। अब तुम कहोगे कि इसके अंदर ये मैस्कुलिनिटी वगैरह ये सब कहाँ से आ गया भाई? तो देखो, कैसा होता है ना, जब कोई लड़का अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, मतलब कि जब कोई लड़का, लाइक, उसको पता है कि एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारी होती है वो क्या होती है, फैमिली को प्रोटेक्ट करना, फैमिली के लिए प्रोवाइड करना। ठीक है, जब शादी हो जाएगी तब और एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उसके ऊपर, जैसे कि वाइफ है, बच्चे, उनके लिए भी सब करना पड़ता है। बट ये सब करके वो इतना सक्षम है कि वो बाकी की सारी चीजें कर रहा है। मतलब कि भाई वो एक अच्छी फिजिक डेवलप कर रहा है, अच्छी फिजिक बना रहा है, उसका एक प्रॉपर अच्छा तगड़ा वाला माइंड सेट है। ठीक है, वो मतलब 99.99% सीख चुका है कि लाइफ को कैसे जिया जाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ। ठीक है, ऐसे टाइम पे बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको हम अपना कहते हैं कि लाइक हमारे रिलेटिव्स हुए, हमारे फ्रेंड सर्कल में कुछ हुआ, उनसे देखा नहीं जाएगा कि भाई, हाँ, मतलब ये इंसान इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है, परफेक्ट इन द सेंस कि ये इतना प्रॉपरली कैसे कर सकता है। मतलब कि एक, जो मैंने कहा ना, थोड़ा सा ह्यूमन साइकोलॉजी इसमें मैं ला रहा हूँ कि लाइक एक ह्यूमन नेचर होता है कि भाई मैंने जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं किया, मतलब मैं 9 to 5 वाली जॉब करता हूँ, तो बस मैं उसी में रह गया, बस मैंने उसी में घिसाई की, मैंने वही किया। बट ये आदमी ये सब कैसे कर रहा है कि लाइक ये आदमी जिम भी जा रहा है, फैमिली को भी संभाल रहा है, जॉब करके साइड बाय साइड इसने बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया, इसके अपने कुछ गोल से, कुछ ड्रीम से, उसको भी चेस कर रहा है। मैं नहीं कर सका, तो एक काम कर दो, मैं इसको भी नीचे खींचता हूँ। अब इसको नीचे कैसे खींचूंगा? तो मैं इसको डिमोटिवेट करूंगा कि ये सब बकवास चीज है, ऐसा कुछ नहीं होता, मैंने भी ट्राई किया था, मेरे भी ड्रीम्स थे, मैंने भी जवानी में कुछ ये किया था। ऐसा ये ज्यादा करके देखो, तुम्हें बता रहा हो ये क्यों, कौन हो गया बताएगा, ये कोई अंकल टाइप के लोग हो गए जो तुम्हारे फैमिली में होंगे, कोई कोई भी हो सकता है, तुम्हारा चाचा मामा वगैरह वगैरह, जो भी है, जितने भी रिलेशन होते हैं। मेरे को यहाँ से एक बहुत खतरनाक एग्जाम्पल याद आया, रियल लाइफ एग्जाम्पल। मैं नाम नहीं लूंगा और मैं एक्सपोज भी नहीं करूंगा, ठीक है? वो
मैं बोलते बोलते मुझे याद आ गया, तो मैं तुमसे वो छोटा सा किस्सा शेयर करता हूँ, तुम भी बहुत सुन के हंसोगे। तो क्या हुआ था, अब वो मतलब है क्लोज रिलेटिव है मेरा, ठीक है। और प्रॉपरली ना वो एक लाइक सिम टाइप का है, मतलब सिम टाइप का ही आदमी, आदमी ही बोलूंगा क्योंकि अब है उसको बच्चे हैं, ठीक है। तो भाई सिंप मैं क्यों कह रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये रीजन बता दो, क्योंकि वो भाई मतलब सिंपिंग में देखो जो भी चीजें होती है कि लाइक एक वो मराठी में एक कहावत है, भाई को जबाइल, भाई को जबाइल मतलब बीवी का जो गुलाम होता है, वैसे एक कहावत है। अब बहुत सारे लोग आके यहाँ पे बहुत अलग अलग भाषण देंगे कि भाई तो ऐसे कैसे बोल सकते हो वगैरह वगैरह। मेरा वीडियो मेरे चैनल है मेरे लोग हैं, ठीक है। जो कुछ भी है रोक टोक में वादे करने वाला हो, सो जिसको अगर प्रॉब्लम हो रही है सुनने में वो जा सकता है, ठीक है। तो एक कहावत है मराठी में, भाई को जबाइल मतलब कि बीवी का जो गुलाम होता है, देखो उसके ऊपर मूवी भी निकली, जोरू का गुलाम एंड ऑल दिस थिंग, वैसे टाइप का। तो वैसी हरकतें करता है वो। अब सिंपिंग, जोरू का गुलाम मतलब तुम समझ जाओगे कैसे टाइप की हरकतें, ठीक है, वैसी हरकतें करता है। लेकिन वो डोमिनेट पता है किसके ऊपर करता है? मैंने बहुत बार ये मतलब खुद महसूस किया, मैं और मेरे जो कजिन्स है उनके ऊपर इस तरीके का डोमिनेशन दिखाता ना बंदा, बंदा नहीं कहूंगा, अंकल ही कहूंगा, कि भाई तूने ऐसे कैसे कर दिया, तू इधर कैसे घूमने गया, ये वो। मतलब कि भाई जो तेरी वाइफ तुझको डोमिनेट कर रही है, मैं खुद देख रहा हूँ, उसके सामने तेरा मुंह नहीं खुल रहा है, और हमें को तो लेक्चर दे रहा है, ठीक है, रिलेशन में रिलेटिव है, क्लोज रिलेटिव है, उम्र में बड़ा है, तो हम रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट करते हैं उन चीजों की। बाकी मेरे जो भाई बंधु वगैरह है उन्हें ये सब नहीं पता, वो ठीक है, अभी वो छोटे कॉलेज में जाते हैं, तो उनको इतना ये नहीं है। बट मैंने ये चीजें क्रैक, मतलब क्रैक नहीं कर ली, मैंने ये चीजें पकड़ ली। अब एक दिन होता क्या है, वो भाई बहुत टाइम से मेरे पीछे लगा था कि भाई क्या चल रहा है, ये वो समझ में नहीं आता कि तुझे वगैरह वगैरह, मेरे खुद के क्या प्रॉब्लम है, मैं क्या स्ट्रगल कर रहा हूँ, उसने वो नहीं देखा, मतलब पहले की बात बता रहा हूँ मैं, फिर पहले की स्टोरी। तो उसने वो सब नहीं देखा, बस मेरे पे ये हर बार ये करता था, तेरी वजह से, मतलब मेरे को जितना हो सके उतना नीचे गिराने की कोशिश करता था। तुझे अच्छे से बोलना नहीं आता, तू अच्छे से बात नहीं कर पाता, तू घंटा कुछ उखाड़ नहीं सकता, जॉब में क्या होगा तेरा, क्या ही करेगा आगे चल के वगैरह वगैरह, तेरी वजह से तेरे मम्मी पापा टेंशन में। मतलब भाई जो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी चीजें वो मेरे दिमाग में घुसा देता था। तो भाई मैं अभी उस टाइम पे इतना भी मतलब भाई होता है ना, हमें भी इतना नहीं पता होता, हम भी ठोकरें खा के ही सीखते हैं, ठीक है, आगे कैसे बढ़ना होता है। सो यही होता है, तो ऐसा है। तो मैंने भाई मैं भी उस टाइम पे डिमोटिवेट होता था, ये होता था जब मतलब होता है ना इवोल्यूशन, एक जो मेरे अंदर का जो इवोल्यूशन हुआ है, जो मुझे चीजें समझ में आई है, जो ह्यूमन साइकोलॉजी को मैं अच्छे से समझ पाता हूँ, ह्यूमन नेचर क्या होता है, लाइफ जीने का तरीका क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना है, मतलब जो होता है ना एक अच्छी खासी, जब मैं मतलब मेरे उस लाइफ की ओर बढ़ा जो मैं अभी जी रहा हूँ, मतलब कि अच्छा खासा खुद को कैसे मेंटेन करना है, मतलब चाहे वो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस हो, चाहे हेल्थ के मामले में हो, फैमिली के मामले में, जो कुछ भी हम इवॉल्व होते हैं लड़के जैसे बड़े बड़े होते हैं, वैसे उनको वो समझ आती है ठीक है, वैसे टाइप के। तो देन आई रियलाइज कि ये जो आदमी है साला, ये हर बार मतलब ये मुझे नीचे खींचने की कोशिश करता है। तो अभी रिसेंटली एक किस्सा क्या हुआ पता है, मैं गया उसको, मतलब फैमिली फंक्शन था तो मैं उससे मिला। तो अगेन वही, कितना कमाते हो, क्या करते हो, मैंने इस बार बोला ही नहीं, मैंने उसको बताया नहीं मैं क्या करता हूँ, कितना कमाता हूँ, जॉब बिजनेस वगैरह वगैरह, ये वो कंटेंट क्रिएशन, मैं कुछ नहीं बोला। मैंने बोला है जॉब वगैरह वगैरह। तो अगेन दे स्टार्ट डोमिनेटिंग में, मतलब वो फिर से मेरे ऊपर डोमिनेट होना शुरू हो गया, उसको लगा इस बार भी भाई इसको कुछ ये करूंगा। उसका उसका का ईगो सेटिस्फाई हो रहा था ना, मतलब मैंने उसकी वो ह्यूमन नेचर मैंने पढ़ लिया था उसका, कि कहीं ना कहीं उसका वो ईगो सेटिस्फाई हो रहा था, उसकी बीवी के सामने उसकी चलती नहीं, तो वो मेरे सामने ये करता था, मैं और मेरे जितने भी भाई बंधु उनके सामने। तो बोलता था कि बता बताओ, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, बताना पड़ता है। तो भाई मैंने बोला ये कौन सा है या माइंडसेट है, और उसी के बाद मैंने तुरंत एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि तुम्हारा इनकम, तुम्हारी पर्सनल लाइफ कभी किसी के साथ शेयर मत करना। तो वहीं से मेरे को इंस्पिरेशन मिली थी इस वीडियो की, ठीक है, वो वीडियो की लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो भी देख लेना। तो पता तो क्या हुआ, वो भाई बहुत मुझे ये करने लगा कि लाइक नहीं नहीं बता कितना कमाता है, मैंने नहीं बताया। तो क्या बोलता है बताए कि ऐसा नहीं होता, तुझे बड़ों की इज्जत करना नहीं आती क्या, बताना पड़ेगा। अरे बोला ये क्या है भाई, मेरे खुद के पापा मेरे को नहीं पूछते, तो कौन होता है पूछने वाला। ये सब हुआ तो मुझे अंदर ही अंदर हंसी आ रही थी कि यार, मतलब ऐसे भी टाइप के लोग होते हैं, कितने घटिया लेवल के। फिर उसके बाद में वो भाई पीछा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं, ठीक है, वो जैसे जैसे वो मिट गया मैं वहां से चला गया। फिर भाई दूसरे दिन आया मेरे पास, मुझे अंदर सबके सामने बुला बुला रहा है और बोल रहा है कि देख, इस एज में तुझे शादी करनी है, इस एज में तुझे बच्चे पैदा कर, मतलब लिटरली वो ऐसा कह रहा था मुझे मुझे अभी भी देखो हंसी आ रही है ये सब सुन के, मुझे उसके एक एक डायलॉग याद है। इस एज में तुझे शादी करनी है, इस एज में तुझे बच्चे पैदा करने हैं, कितना कमाना है, एक काम कर, घूम फिर के फिर से वही टॉपिक। उसको लगा कि भाई ये मतलब ये भी होगा कुछ आंडू पांडू, उसको बोल दूंगा, मस्त मेरा ईगो सेटिस्फाई करूंगा। लेकिन उसको नहीं पता भाई तू किससे बात कर रहा है। मैं भाई आराम से सुन रहा हूँ, बोलते ही जा रहा है इस एज में शादी करनी है, इस एज में बच्चे पैदा करने हैं, ऐसा ये, फिर ऐसा होता है, ईएमआई भरने पड़ेंगे, मतलब जो एक मिडिल क्लास मीडियोकर माइंडसेट होता है ना भाई, ऐसे लोगों की वजह से, ये जो मिडिल क्लास लोगों का नाम जो खराब है ना, ऐसे लोगों की वजह से। मैं उसका कोई दुश्मन नहीं हूँ, रिलेटिव ही है।
बट एक माइंडसेट की बात करो कि लोग तुमको कैसे नीचे खींचते हैं। मैं इसलिए मेरा प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ तुम्हें कि ऐसा हुआ था। वो बोले ही जा रहा है, कुछ भी बकवास किया जा रहा है, इस एज में शादी, इस एज में बच्चे करने हैं, ऐसा ऐसा है, फिर बीवी बच्चों के लिए तुझे ये करना है, फिर ईएमआई भरना है, माँ बाप वगैरह। मतलब कि भाई उसको ये कुछ है ही नहीं, और द मोमेंट उसको ये पता चला कि मैं मतलब मेरा तो कुछ है, मैं मेरा कुछ करना चाहता हूँ लाइफ में, या मेरा कुछ दूसरे मेरे गोल से है, तो उसने पता है क्या कहा, इंस्टेड ऑफ मोटिवेटिंग मी उसने क्या कहा पता है? तुम बिलीव नहीं करोगे। उसने कहा कि भाई ये सब बस बोलने की चीज होती है, तेरा कोई गोल वगैरह कुछ कुछ नहीं, जो सपने वगैरह हैं, पहले खुद सेटल हो जा अच्छे से, बीवी बच्चे कर ले, उसके बाद में गोल। मैं बोला भाई ये मतलब एक, वहीं पर मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं उठ के चला गया, बोला भाई झगड़े होते होने दो। मतलब समझ रहे हो, ये मैंने एग्जांपल दिया। अब मैंने तो तुम्हें बहुत शॉर्टकट में बता दिया, बट समझ जाओ, ये इसका इंटू 10x कर दो, इतनी हमारी वो गहरी लेवल पे बातें होती, इतना वो मेरे दिमाग में कचरा भर रहा था। मतलब एक सिंप कैसे बनना है, एक ये कैसे करना है, क्यों? क्योंकि उसको कहीं ना कहीं पता था। उसने जिम वाला भी टॉपिक लाया था बीच में, बताना भूल गया, कि भाई ये जिम जा रहा है, तो किसी भी हालत में मैं इसको डिमोटिवेट करूँ कि बस हो गया तेरा जिम भी, अभी जिम जिम जाने की जरूरत नहीं, अब तेरे को रिस्पॉन्सिबल बनना है, शादी कर ले, ये कर ले। दूसरा उसको ये भी होता था कि कहीं ना कहीं मैं ये मेरे काम करके, मेरे कुछ पर्सनल काम है, जैसे कि उसको ये इतना नहीं पता कि मैं यूट्यूब वगैरह कर रहा हूँ, दूसरे मेरे काम है। बस उसको इतना पता है कि दूसरे मेरे कुछ गोल्स होंगे लाइफ में, कुछ होगा। तो उसने उसको भी ट्रिगर कर दिया, उसको भी टारगेट कर दिया कि ये सब कुछ नहीं होता। मतलब समझ रहे हो, ऐसा होता है। तो तुमने भी अक्सर देखा होगा कि जब तुम खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, तुम खुद लाइफ में आगे बढ़ते हो, तुम उस मैस्कुलिन फ्रेम में आ जाते हो, तो बहुत सारे लोगों की ना जलने लगती है। क्यों जलने लगती है? क्योंकि वो कभी ऐसे बन ही नहीं पाए। ठीक है, अगर समझो फॉर एग्जाम्पल तुमने यूट्यूब स्टार्ट कर दिया, तुम्हारे बहुत सारे कुछ अच्छे दोस्त होंगे, मेरे भी है, जिनको मैं दिल से अप्रिशिएट करता हूँ। मतलब मैं खुद को उसके बारे में लकी मानता हूँ कि मेरे ऐसे दोस्त है, आज भी है। मैं उनको कभी लाऊंगा तुम्हारे सामने, ठीक है, उनसे मिलाऊंगा, मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड्स है। तो यार बहुत अच्छे, मुझे बहुत दिल से, मतलब मैं लकी फील इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं ये लक वक इसमें ज्यादा नहीं मानता, बट मैं जो फील करता हूँ इसलिए करता हूँ क्योंकि भाई सच में मतलब है, वो सपोर्ट करते हो, बोलते हैं कि भाई सही जा रहा है। वो जो गलतियां होगी वो गलतियां भी निकालते हैं, लेकिन वो कभी ऐसा नहीं कहते कि ये क्या कर रहा है भाई, क्या करेगा यूट्यूब करके, ये वो डिमोटिवेट नहीं करते। बहुत आइडियाज भी देते हैं, भाई ऐसा कर, ये कंटेंट बना, इसके ऊपर वीडियो बना, ठीक है। ऐसा होता है। बट दूसरे भी कुछ ऐसे दोस्त हैं, ऐसे फ्रेंड सर्कल में, जिनके साथ अभी मैं रहता नहीं क्योंकि मुझे पता चल गया, जो डायरेक्टली ये बोल देते हैं भाई ये सब कुछ नहीं होता, हो गया है वगैरह, ये वो, मतलब समझ रहे हो, ऐसे टाइप के लोग। यही सेम बात रिलेटिव्स के ऊपर भी लागू होती है, कि लिटरली मैंने ऐसा देखा है कि लाइक जैसे रिलेटिव्स को ये पता चलता है कि ये जो लड़का है फैमिली का, मेरा बेटा या मेरी बेटी वैसे नहीं बन सके, बट ये भाई जो खुद का ही कुछ कर रहा है, ये मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभा रहा ही है, बट ये खुद का कैसे कुछ कर रहा है, वहां पे उनकी जलती है। सो वो तुम्हें खींचना शुरू कर दे, नहीं नहीं बेटा सर झुका के रहो, हमेशा मतलब होता है ना, नतमस्तक हो हमेशा दूसरों के सामने। ठीक है भाई, रिस्पेक्ट अलग जगह पे, हमारे बड़े बुजुर्ग है, जो बूमर अंकल लोग हैं वो भी हमसे बड़े हैं, उनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, अच्छी बातें करनी चाहिए। लेकिन अगर वो बकवास बातें करें तो वहां पे स्टैंड लेने आना चाहिए। मैंने माँ बाप का कहा कि मम्मी पापा भी उन्हीं के मेंटेलिटी के, उनको नहीं समझाया जा सकता है। अब इसका मतलब अब भाई करे क्या प्रणय भाई? अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हम मम्मी पापा के साथ झगड़े करें कि हम उन रिलेटिव्स को सबक सिखाएं? क्या करना है? दोनों भी चीजें नहीं करनी है। देखो, जो एक बार वो माइंडसेट बन गया ना हमारे मम्मी पापा का था, वो शायद उस टाइम पे हुआ होगा कि लाइक वो उसी एनवायरमेंट में पले बड़े हैं। आज हम इस टेक्नोलॉजी वाली दुनिया में हैं, हम अलग अलग चीजें सीखते हैं। मतलब जहाँ पे उन्हें एक चीज को, एक कोई चीज सीखने के लिए अगर 5 6 6 साल लग रहे हैं, तो यहाँ हम वो चीज बस 6 से 7 महीने में सीख रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके बहुत बड़े एडवांटेजेस भी है टेक्नोलॉजी के। हमें बहुत कुछ समझ में आ रहा है, बहुत हम दुनियादारी एकदम तेजी से सीख रहे हैं, मल्टीपल नॉलेज वगैरह इतना कुछ है यहाँ पे, जिसके वजह से आज की जनरेशन पूरी ऑपरेट कर रही है, जिसको हम जेन ज़ी कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस हो सकता है हमारे माँ बाप और हमारे विचारों के बीच में। तो यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, उनसे झगड़े मत करो, उनको ये नहीं करना है भाई, मम्मी पापा उनके साथ झगड़े बगड़े करके उनको ये नहीं करना है। बस एक ही चीज करनी है, एक्सेप्ट करो, क्योंकि एट लास्ट वो हमारे मम्मी पापा है। अगर कुछ होगा अच्छा बुरा तो वही हमारे साथ रहने वाले, वो माफ भी करेंगे और वो गालियां भी देंगे, देना दो, उनको साइड में रखो, उनको उनके साथ झगड़ा नहीं करना है। जो माइंडसेट है एक्सेप्ट करो, हाँ भाई ठीक है, तुम चाहते हो ना मैं एक सिक्योर जॉब करूँ, मैं कंफर्टेबल नॉर्मल लाइफ जीऊँ, ठीक है। उनको मत बताओ यार तुम्हारे गोल्स क्या है, तुम यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हो कि तुम तुम्हारा पैशन फॉलो कर रहे हो कि तुम घूमने जा रहे हो, ठीक है, करो, वो खुश है, दैट्स इट। लेकिन जब बात आती है ये बकचोदी करने वाले रिलेटिव्स के या बाकी के लोगों की, तो देखो वहां पे भी झगड़े नहीं करने, बट हाँ वहां पे स्टैंड लेना जरूरी है। एक बार इंसान मान रहा है तो ठीक है, नहीं भाई झगड़े नहीं करने, निकाल दो लाइफ से। जो मैंने किया वही बता रहा हूँ, बहुत सारे हैं, मैं ऐसे एक्सपोज तो नहीं कर सकता डायरेक्टली कि मेरा ये रिश्ते में कौन लगता है या लगती है। बट मैंने जो भाई जो प्रेशराइज फील हुआ, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो देखा भाई ह्यूमन साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, मैंने जो देखा, तब
होता है ना, तब मुझे शौक लगा कि भाई ऐसा होता है, ये इंसान ऐसे ऑपरेट करते हैं। मैं यहाँ पे तुम्हें साइकोलॉजी है बहुत डीपली साइकोलॉजी सिखाने नहीं आया हूँ कि भाई ऐसा ही करो, ऐसे करने से ऐसा होगा। बट एक साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से थोड़ी बहुत भी अगर तुम्हें ह्यूमन साइकोलॉजी ह्यूमन नेचर पता है तो तुम्हें मतलब तुम रिलेट कर लोगे मेरी बातों से मैं क्या कह रहा हूँ। तो यही है, यहाँ पे देखो और एक पॉइंट ये लागू होता है कि लाइक जैसे मैंने फ्रेंड्स का एग्जांपल दिया मैंने, तो फ्रेंड सर्कल होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि आई एम लकी इनफ, मैं खुद को लकी मानता हूँ कि वैसा फ्रेंड सर्कल है मेरे पास, ठीक है। तो इसलिए वो मोटिवेट भी करते हैं, वो सपोर्ट भी करते हैं, वो समझते हैं सिचुएशंस को। तो बहुत मैटर करता है ये। आज मैं इतने कॉन्फिडेंस से तुम्हारे सामने बोल पा रहा हूँ, तुम्हें पता है इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, लेकिन इसका एक रीजन देखो, अब मैं प्राउडली बोल रहा हूँ। तो मेरे दोस्त है, मैं नाम और फेस कुछ रिवील नहीं करूंगा, वो एक टाइम के बाद आके जब हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स बनेंगे, फॉलोअर्स वगैरह बढ़ जाएंगे, तब मैं रिवील करूंगा उनका फेस वगैरह, वो भी आएंगे, वो भी आना चाहते हैं। तो यार तुम्हें पता है इसका रीजन क्या है जो मैं तुम्हारे सामने बोल रहा हूँ? वो मैं ना वीडियोस उनको भी दिखाता हूँ, वो भी देखते हैं मेरी ये वीडियोस। पता है उनका जो एक होता है ना उनका फीडबैक देने का तरीका, मतलब यार भाई वो हक से बोलते हैं, अच्छा प्रणय तूने यहाँ पे ये गलती की है, थोड़ा यहाँ पे ये कर, थोड़ा यहाँ पे ऐसा बोल। और अगर अच्छा वीडियो होगा ना वो खुद बोलेंगे भाई ये सही वीडियो है, ये वायरल होना चाहिए, इसको मैं शेयर कर रहा हूँ। मतलब समझ रहे हो, ऐसा है। या फिर मतलब होता है ना जेन्युइन, समझ में आता है कि भाई सपोर्टिव है, वैसा। यहीं पर कुछ ऐसे भी थे जो अरे भाई ये क्या कर रहे हैं, छोड़ भाई ये वो, मतलब समझ रहे हो। तो वो मैटर करता है, एनवायरमेंट फ्रेंडशिप मैटर करती है, रिलेटिव्स भी। जैसे मुझे पता चलता है तुम तुम्हारे उस मैस्कुलिन फ्रेम में हो, तुम तगड़े लेवल का लाइफ में फोड़ रहे हो, तुम प्रोग्रेसिव मोड पे हो, बहुत कम ऐसे रिलेटिव्स होंगे, अच्छे रिलेटिव्स भी होते हैं, बहुत कम ऐसे होंगे जो खुश होंगे तुमसे, तुम्हारे जो तुम्हें ब्लेसिंग्स देंगे, लेकिन बहुत ऐसे होंगे जो सामने सामने तुम्हें अच्छा दिखाएंगे, लेकिन तुमको नहीं पता भाई पीठ पीछे कितनी जलन हो रही है उनको, कि भैया ऐसा कैसे कर सकता है। ठीक है वो हर एक मामले में होता है, तुम जिम जाके अच्छी बॉडी बना रहे हो, तुम मेंटली कितने शार्प तो बन चुके हो, तुम साइड बाय साइड अपना ड्रीम फॉलो कर रहे हो, तुम अच्छे पैसे कमाने लगे हो, सबसे बड़ा पॉइंट। तो समझ रहे हो तो ये कुछ टैक्टिक्स है, ये कुछ ये है कि तुम एक मैन, मतलब एक होता है ना सफर, एक बॉय से मैन तक का सफर। तो जब तुम बहुत सारे लाइफ के स्ट्रगल्स को देख के, बहुत ऑब्स्टेकल्स को देख के, बहुत प्रॉब्लम्स को झेल के, जब तुम प्रॉपरली एक बॉय से मैन बनने का सफर शुरू करते हो, जहाँ पे तुम एक प्रॉपर अपने मैस्कुलिन फ्रेम में आते हो, ठीक है, बहुत कम लोगों के ऊपर ये बातें लागू होगी, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। प्रॉपरली मैस्कुलिन फ्रेम के अंदर आने का मतलब यही है कि तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी संभाल रहे हो, तुम लोगों से और दुनिया से डील करना भी जानते हो। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि मैं 100 और 100% हूँ, कोई नहीं 100 और 100%, बट बहुत अवेयरनेस आ गई है, इसलिए विदाउट एनी स्क्रिप्ट मैं आज तुम्हारे सामने इन बातों को बोल पा रहा हूँ। तुम समझ रहे हो? ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ कि लास्ट तक वीडियो को देखना। बहुत कम ऐसे मेरे भाई होंगे जो लास्ट तक वीडियो को देख लिया, जो समझ। तो मतलब मैं जज नहीं कर रहा हूँ कि जो लास्ट तक नहीं देखता वो बेवकूफ है वगैरह, बट कह रहा हूँ जो लास्ट तक देखा, जो लास्ट तक देखा, भाई वो रिलेट कर रहा है मतलब मेरी इन बातों से, ठीक है, वो असली अपना रिबिल्ड वाला मेंबर है, यही है। तो ये चीजें मैटर करती है, प्रॉपर मैस्कुलिन फ्रेम का मतलब यही है। और तभी तुम्हारे इसी मैस्कुलिनिटी के ऊपर तगड़े लेवल के अटैक होंगे, तुम्हारे रिलेटिव्स के द्वारा हो, जो तुम्हारे दुश्मन है लेकिन देखने में तुम्हारे पास दोस्त दिखते हैं, और दिखने में तुम्हारे रिलेटिव दिखते होंगे तो दुश्मन है, अटैक करेंगे, नहीं ये ऐसा नहीं करना है। जैसे कि मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया, वो जो था रिलेटिव, वो कैसे मेरा ब्रेन वॉशिंग कर रहा था। तो यही है, और उसका ईगो फिर से हर्ट हुआ, जो मेरे रिलेटिव का मैं एग्जाम्पल दे रहा था ना, उसका ईगो फिर से हर्ट हुआ, क्योंकि उसने देखा कि भाई ये बंदा, मतलब मैं उसके जैसा चल ही नहीं रहा हूँ, जो वो लाइफ जी रहा है, सिंपिंग कर रहा है अपने वाइफ की, जो है वो है पेट बाहर लेके निकला है। मैं उसको चिढ़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन जो सच है वो सच है। वो मतलब वो भाई उसका पेट बाहर निकला है, उसकी हेल्थ 10 में से 7 दिन तो उसकी हेल्थ खराब ही होती है। वो मेरे को जिम का ज्ञान दे रहा है, जिम नहीं जाना चाहिए, जिम से ये होता है, और सबसे बड़ी बात जिम से तेरे को ये होगा ये होगा। अरे भाई क्या है, भाई मैं जा रहा हूँ, मेरे को पता है इतने सालों से। उसके भले मतलब मैं अपना पर्सनल डीपली ये नहीं हूँ, एकदम एक्सपर्ट नहीं उस फील्ड का, बट मैं जा रहा हूँ, मेरे को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है जिम का, क्या है वर्कआउट कैसे होता है, बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तू मेरे को सिखा रहा है जिसने जिम में कभी पैर नहीं रखा, तो ऐसा भी होता है। तो लाइक दिस ओनली कि आई होप तुम्हें मतलब जो है आज मैंने बहुत दिल से बोला है, और मेरे दोस्तों को भी बहुत अप्रिशिएट करना चाहता हूँ मैं, जो सपोर्ट करते हैं इन चीज़ों के लिए। रिलेटिव्स में तो मतलब बहुत कम है, लेकिन है। तो यही है। सो बात यही है कहने का तात्पर्य, कि जब तुम प्रॉपरली अपने मैस्कुलिन फ्रेम में आते हो, तब तुम्हारे ऊपर तगड़े लेवल के अटैक भी होने हैं, और उस टाइम पे तुम डील कैसे करते हो लोगों के साथ, और कंटिन्यूसली आगे कैसे बढ़ते हो विद साइलेंट, ये चीजें ज्यादा मैटर करती है। अपने आप ही जो तुम्हारे दुश्मन है, जो तुम्हारे ऊपर जल्द है, तुम ये देखोगे कि वो तुम्हारा कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, उन्हें हार माननी ही पड़ेगी। लेकिन तुम एक बार अगर अपना मैस्कुलिन फ्रेम लूज करोगे, जैसे कि तुम उनकी बातों में आ गए, तुमने मतलब होता है ना, तुम डोमिनेट हो गए, बस तुम उनके सामने सबमिसिव बन गए,
तो समझ जाओ तुम्हारा खेल खत्म। इन्हीं चीजों के साथ अवेयर होना है। ऐसे टॉपिक्स के लिए तुम कमेंट करके बता सकते हो, ताकि अच्छे से हम डिस्कशन कर सके ऐसे टॉपिक्स के ऊपर। तुम्हारे दिमाग में भी अगर कुछ है, या तुम किसी प्रॉब्लम से फेस कर रहे हो किसी प्रॉब्लम को, तो मुझे वन ऑन वन बात करने के लिए इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, हम साथ में मिलकर सब डिस्कस करेंगे, सब प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। यहाँ तक अगर वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच तुम्हारे सपोर्ट के लिए और प्यार के लिए। और यही था आज के लिए, मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने अभी सुबह उठ के ये वीडियो बनाया। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, आई लव यू ऑल।